जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। द टाइमलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस, जिसमें से हमारा चल रहा था परमाणु मॉडल। हमने जो जो पढ़ लिए थे, एक तो जे थॉमसन का पढ़ लिया था, जॉन डाल्टन का पढ़ लिया था। आज चलेगा हमारे रदरफोर्ड के बारे में। जो रदरफोर्ड ने जो खोज की थी परमाणु मॉडल की, कब की थी? 1911 में की थी। कब की थी? 1911 में। देखो, एल्फा कण क्या होते हैं? जो हीलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये एल्फा कण? हीलियम के नाभिक से बने होते हैं। हीलियम का नाभिक होता है। और ये जो एल्फा कण होते हैं, कौन से परिवर्तिक होते हैं? धन आवेशित होते हैं। कौन से होते हैं? धन आवेशित होते हैं। देखो, इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है इसमें? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे ये एटम मास है और ये माइनस करके एटम नंबर करते हैं। ठीक है, जैसे आप परमाणु क्रमांक, जैसे परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसका जो द्रव्यमान है 4 है और परमाणु क्रमांक 2 है, तो कितने आ रहे हैं? 2 प्रोटॉन आ रहे हैं और इसमें से 2 क्या है इसमें? न्यूट्रॉन। अब इसने एक्सप्लेन किया है, क्या प्रयोग करते हैं ये? रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम सोने की पतली पन्नी लेकर उसके पीछे जैडन जिंक सल्फेट का लेप लिया। जैसे ये कोई सोने की पन्नी है, इसमें मैं पीछे जो पर्दे के रूप में जैडन का लेप करवा रहा हूं। इस सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है। अब देखो, जो एल्फा कण होते उसकी क्या करवाते हैं? बौछार करवा। जैसे ये है, इनकी क्या करवा रहे? बौछार करवा रहे। देखो, प्रेक्षण क्या होता है? अधिकांश एल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे गमन कर जाते हैं और जैडन के पर्दों के पीछे चमक जाए। जैसे कुछ एल्फा कण यहाँ से क्या जिसके पीछे चमक जाते हैं। अगला कण, कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विभिन्न कणों पर विचलित हो जाते हैं। जैसे अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। अगला है, लगभग 2000 या 1200 मीटर से एक एल्फा कण पूर्ण अपने मार्ग से विचलित आ जाए। जैसे ये कोई आ रहा है, ये वहां पे टकरा कर वापिस इसी मार्ग में आ रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं? अपने मार्ग से 180 डिग्री के कोण पे आ रहा है। देखो, ये यहां से जा रहा है, एल्फा कण की बौछार हो रही, इस पे टकरा के वापिस ही इसे मारे गया। और ये कौन सी डिग्री पे आ रहा है? 180 डिग्री पे आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं इसको? सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, और आप निष्कर्ष देखो, परमाणु का एक अधिकांश भाग खोखला होता है। जैसे कोई एटम हो तो उसका जो मोस्ट वेयर जो पार्ट होता है, क्या होता है? खोखला होता है। अधिकांश भाग किसका होता है? खोखला होता है। परमाणु के एक मध्य केंद्र भाग जो द्रव्यमान संग्रहित रहता है, जो धनावेशित होता है। क्या होता है? जो ये क्या होता है? धनावेशित होता है। और ये जो इसने जो धनावेशित कण बताए थे, ये क्या थे? हमारे नाभिक के बारे में इसने खोज की थी। क्या होते हैं धनावेशित कण? नाभिक होते हैं, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लो, जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है कब दिया था? सन 1911 में दिया था। जो एल्फा कण होते हैं, ये किसके थे? 2H थे का नाभिक होता है। ये धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? एल्फा कण क्या होते हैं? एक धनावेशित कण होते हैं। इसमें जो क्या क्या फैंड पाए जाते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे निकालते मैंने बता दिया है। आप इसको जेड माइनस भी कर सकते हो। अब इसने जो एक्सप्लेन किया है, रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम सोने की पतली पन्नी पर लेकर उसके क्या पन्नी लेकर पीछे की क्या करवाया इसने? जेडन इसका क्या करा? एक लेप कर दिया पर्दे के पीछे। इस सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की क्या करवाते हैं? बौछार करवाते हैं। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो इसे पूछता है, एल्फा कण कौन से एलिमेंट्स के बने होते हैं? हीलियम के एलिमेंट्स बनते हैं। क्या क्या इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और इस सोने की पीछे की जो पन्नी का लेप किससे करवाते हैं? जेडन को बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इस सोने की पन्नी में बौछार का अधिक। अब देखो, फ्रैक्शन क्या बोलता है? जो निष्कर्ष निकलते क्या क्या निकलते हैं इसके? अधिकांश एल्फा कण बिना विचलित हो सीधे गमन कर, जैसे कि यहाँ पे बौछार करते सीधे गमन कर जाते हैं। और कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। और लगभग या तो 1200 या 2000 मीटर से एक कण अपने 180 डिग्री कोण पर वापिस लौट जाता है। निष्कर्ष, अधिकांश भाग खोखला रहता है और अधिकांश में जो परमाणु के जो मध्य जो केंद्र का भाग होता है वो अधिकांश क्या होता है? धन आवेशित। ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कल नाभिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद साथियों।